जिस झाड़ू वाले केजरीवाल ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया हो, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अपमान किया हो, जिसने हमारे समाज के मंत्री को अपमानित किया हो, और उसको वोट दोगे तुम? अरे मैं कहूँ खड्डे में डाल देना, नोटा पे डाल देना, लेकिन झाड़ू को वोट मत देना। अगर तुम झाड़ू को वोट दोगे तो शेड्यूल कास्ट के लोगों, अम्बेडकरवादी लोगों, समता प्रेमी लोगों, संविधान को मानने वाले लोगों, ये समझना कि तुम अपने आने वाले बच्चों के लिए खाई खोद रहे हो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के हत्यारे तुम लोगों। तो ये नकली अम्बेडकरवादी है, नकली झूठे हैं, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी अगर कोई देश के अंदर है तो वो ये अपना छोटा रिचार्ज है RSS का 10 रुपये वाला, ये है केजरीवाल। तो ये सबसे बड़ा घोटालेबाज यही आदमी, ये एक नंबर का लंपट आदमी है केजरीवाल। बड़े वाले जो है मोदी जी, वो लंबी लंबी फेंकते हैं, उनसे थोड़ी सी छोटी कम फेंक लेता है, दोनों फेंकने में एक्सपर्ट। ये वो जो मालिश करा रहे हैं, तो ये जेल जितनी है देश भर में, ये जेल देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए जेल है। बाकी जितने सवर्ण समाज के लोग हैं इनके लिए कोई जेल नहीं है। ये ऐसे ही घर और ऐसे ही जेल में, घर हो सकता है इनकी कोई मालिश ना करता हो, लेकिन जेल में इनकी मालिश हो रही है क्योंकि मिनिस्टर है, और मालिश भी करने वाला भी वही बढ़िया ही आदमी, रेपिस्ट है। अब वो मालिश किस नीयत से कर रहा है, रेपिस्ट है, तो उसकी भी नीयत आप समझ सकते हो। तो ये बात समझने वाली है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। ये जो देश के अंदर घोलमाल चल रहा है, ये जो गांधी की टोपी लगा करके और डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगा करके मुल्क को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, ये सबके सब एक नंबर के भ्रष्ट हैं। सरकार BJP की इनके ऊपर उतनी कार्रवाई नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार चल रही है BJP की, वो भी मनुवादियों की सरकार है और केजरीवाल साहब का भी कच्चा खाकी है। तो ये दोनों चचा भतीजे के भाई हैं, BJP के दोनों हैं, एक नागनाथ एक सांपनाथ, तो ये दोनों वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों RSS के पिल्ले हैं। अब आप समझिए इस बात को कि जब RSS को लगता है कि वोटर कांग्रेस से नाराज होकर BJP में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, BJP से नाराज होकर कांग्रेस में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उन दोनों से नाराज होकर के तीसरा विकल्प ढूंढता है तो फिर RSS को बेचैनी होती है, और जब बेचैनी होती है तो फिर अपना ही तीसरा विकल्प तैयार कर देता है। वो कहता है कि तुम ये मायावती को मत दो, इसको सिंधे को मत दो, इसको क्या नाम है अखिलेश को मत दो, इसको लालू को मत दो, क्या तुम्हें तीसरा विकल्प चाहिए ना, वो हम दे रहे हैं। कौन है कि हमारा छोटा आदमी है, इसे ले जाओ, वो कौन है केजरीवाल। तो ये इन्हीं का विकल्प है, कुछ नहीं है। आप इस बात को समझिए, लोगों की बातें समझ में आ रही हैं। हमारे देश के लोग थोड़े भावुक ज़्यादा हैं, कोई भी आकर के बाबा साहब का नारा लगा दे, जय भीम, वो ये असली अम्बेडकरवादी आ गया, उसका मैं कह रहा हूँ भैया इसकी पैंट उतार के देखो, कच्चा इसका नीला है खाकी है, तब पता चलेगा ना। केजरीवाल साहब जिस पाठशाला से निकल करके आए हैं उनका सबको पता है। आपको विश्वास नहीं केजरीवाल जी पर? मुझे पहले दिन से विश्वास नहीं उस आदमी, मैंने पहले दिन कह दिया था ये नकली है। अच्छा, 100% नकली है भाई साहब। अब आप खुद देख लो ना, जिस आदमी का आंदोलन गांधी टोपी से चला हो 2010 में और 11 में, अन्ना आंदोलन गांधी टोपी से चला था, कहाँ के खड़ा डॉक्टर अम्बेडकर की कोट पैंट टाई पे चला, ना उसने गांधी की मानी ना वो अम्बेडकर की मान रहा। अरे मान किसकी रहा है, वो मान रहा नागपुर वाले संतरी चाचा की। ये बात समझो आप। लेकिन केजरीवाल सरकार जो चल रही है दिल्ली में और पंजाब में, कुछ अच्छा काम भी कर रही है, वो फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री हेल्थ भी कर रहे हैं। फ्री दे क्यों रहे हो तुम? कोई मांग रहा तुमसे? केजरीवाल अपने चाचा की जमीन बेच के दे रहा है क्या? केजरीवाल ने जो फ्री का रट्टा लगा रखा, फ्री दे रहे, केजरीवाल अपने पापा की खेत बेच करके लेके आए थे। ये जो हमारा पैसा है, बजट का पैसा, इसे जहां मर्जी खर्च कर लो, है कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे। केजरीवाल ने अपनी तनख्वाह में से दिया हो, किसी मिनिस्टर की तनख्वाह में से दिया हो, किसी MLA की तनख्वाह में से दिया हो, अपनी सुख सुविधाएं रोक करके दिया हो, तो मान भी ले के साथ उनका कुछ योगदान है। अरे ये हमारा टैक्स है, फ्री कहाँ रह गया भाई? हम 2 रुपये का पार्ले जी भी खरीदते तब भी टैक्स देते हैं, तो उसमें फ्री कहाँ रह गया? तो ये जो मूर्ख बना रहे हैं ना, और लोग मूर्ख बन रहे हैं, इसको समझना चाहिए कि फ्री नाम की कोई चीज़ है ही नहीं भाई। फ्री क्या फ्री है बताओ मुझे? क्या बिजली फ्री का अपने घर में बना रहा है बिजली केजरीवाल है? कहाँ से आ रही है? अरे बिजली के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, उसको उनकी तनख्वाह जा रही है, और जो उनका बजट जो बिजली का वो गया वो सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। तो ये समझनी चाहिए बात कि फ्री नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी है वो भारत के खजाने में से जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के खजानों में से जा रहा है, और खजाना जब भरता है कि जब हम जो है वो कुछ खरीदते हैं, जब हम टैक्स देते हैं। अगर हम आज की तारीख में 2 रुपये का सामान मैंने बताया ना कि पार्ले जी भी खरीदते तो तब भी हम टैक्स देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको धन्ना सेठ सरकार को चला रही है, इसको हमारे जैसे गरीब लोग भी चला रहे हैं सरकार को। अच्छी बात है, बढ़िया है, मालिश होनी चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर। और ये बात इस देश के आवाम को समझनी चाहिए कि जिनको आप सफ़ेद पोस्ट में बहुत बढ़िया समझ रहे थे, वो केजरीवाल एंड कंपनी जितनी है, ये केजरीवाल एंड कंपनी RSS की B टीम है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और ये जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, ये हमेशा मुल्क को नुकसान ही पहुँचाएंगे। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को ये बात समझनी चाहिए कि आपको अब भी अगर बात समझ में नहीं आ रही तो कब समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि भी 10% गरीब हिंदुओं को आरक्षण EWS, तो उसमें कौन है? उसमें जाट नहीं है, गुजर नहीं है, यादव नहीं है, चमार नहीं है, चूड़ा नहीं है, खटीक नहीं है, पासी नहीं है, धानक नहीं है, माथुर नहीं है, हमारे जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं कोई नहीं है उसमें। कौन है उसमें?
पंडित जी हैं, सुदामा कोटा है। तो भैया इसका मतलब जब 10% गरीबों के लिए, गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण, गरीब हिंदुओं के लिए आरक्षण है, तो इस देश के अंदर अगर कोई हिंदू है तो वो सिर्फ ब्राह्मण है, वो सिर्फ ठाकुर जी हैं, वो सिर्फ लाला जी हैं, और इनके अलावा तीसरा कोई ब्राह्मण या तीसरा कोई चौथा जो आदमी है वो गरीब नहीं है, और वही हिंदू है बस। बाकी के लोग तो शूद्र हैं। ये में किसी में 20 जूते लगे, किसी में 10 लगे, किसी में 5 लगे, किसी में 2 लगे, पिटे सब है। अब खुश हो रहे हैं, अरे मैं तो इससे कम पिटा हूँ चमार से, इसमें 20 लगे तो उसमें 10 लगे, अरे मैं तो जाट हूँ, मैं तो मुझ में तो 2 लगे। भैया पिटे सब हो, कम कोई कम पिटा, कोई ज़्यादा पिटा है। केजरीवाल जी 2012 में कहते थे जब आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि सब चोर है जी, सब चोर है जी, और जो चोर है तो वो फिर उनके मंत्री जेल में क्यों पड़े हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, सब चोर हैं तो सब में बाकी कौन बचा? सब में तो ये भी आ गया ना, सब चोर हैं। इसका मतलब केजरीवाल पहले नंबर पर चोर हैं, मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर पर चोर है, जितन क्या नाम है जो जैन साहब है जो जेल में पड़े हैं, सत्येंद्र जैन, वो भी चोर है। अभी तो इनकी सरकार जाने दो, सही मायने में सीबीआई जांच हो इनकी, तो ये सबके सब भ्रष्ट निकलेंगे, ये सबके सब चोर निकलेंगे। इन्होंने जितने वादे किए थे लोगों से वो सबके सब फरेबी और झूठे साबित हुए। देश प्रदेश की जनता को, दिल्ली की जनता को जितना इन्होंने मूर्ख बनाया है, इतना किसी ने मूर्ख नहीं बनाया। आप देखिए इतने बड़े जातिवादी लोग हैं ये कि अगर मनीष सिसोदिया को ईडी नोटिस करती है तो वो अपने ऑफिस और ईडी के ऑफिस ऐसे जाता है ओपन गाड़ी में 2000 आदमियों का काफिला लेकर के, जैसे दूल्हा दुल्हन लेने जा रहा हो। आप समझिए इस बात को। और वहीं दूसरी तरफ दलित मंत्री 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दोहरा देता है तो उसका इस्तीफा ले लिया जाता है, उससे 5 घंटे बिना एफआईआर के पूछताछ की जाती है और आम आदमी पार्टी का सिंगल एमएलए वहाँ खड़ा नहीं होता है। आप समझिए कितने बड़े जातिवादी हैं। और मैं तो अपील कर रहा हूँ, देश दिल्ली के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अगर आप सही माने में फॉलोवर हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही माने में मानते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों की वजह से अगर आप आज यहाँ खड़े हो, तो आपको कसम है अपने बच्चों की, किसी को वोट दे देना, लेकिन इस झाड़ू वाले को वोट मत देना। 2012 और 11 में जब आंदोलन कर रहे थे केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम कुछ बिल्कुल साफ साफ कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, लोकपाल ले आएंगे, जो भ्रष्टाचारी लोग उनको जेल भेज देंगे। 2012 से 2022 10 साल हो गया, कितना परिवर्तन देखते हैं आप उनकी राजनीति में? लोग लोकपाल की बात कर रहे थे वो राजेंद्र पाल पे खामोश हैं। आप समझिए इस बात को, लोकपाल की बात करने वाले लोग राजेंद्र पाल पे खामोश हैं, जातिवाद पे खामोश हैं, भ्रष्टाचार पे खामोश हैं। दिल्ली के अंदर आए दिन जो है वो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, SC ST का बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, इस पर खामोश है। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा का विरोध क्यों हुआ, इस पर खामोश है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो तो लगाई जा रही है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इस पर वो खामोश है। लेकिन ये तो IIT से पढ़े हुए पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे तो कोई कहीं से भी हो, हम कहीं से पढ़े लिखे नहीं तो इसका हम बुद्धिमान नहीं है। पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? जो आदमी जितना पढ़ा लिखा उतना बड़ा घोटाला करेगा। जिसको भाई जो 100 किलोमीटर की दौड़ लेता हो वो 100 किलोमीटर तक घोटाला करेगा, और जो बेचारा दौड़ता ही 5 किलोमीटर वो 5 किलोमीटर तक घोटाला करेगा। तो ये जितने पढ़े लिखे हैं ना, ये देखिए ना, पढ़ा लिखा आदमी अगर भ्रष्ट होगा तो ज़्यादा भ्रष्ट होगा, क्योंकि वो बचने का ज़्यादा रास्ता ढूंढ लेगा। और अगर अनपढ़ आदमी, गवार आदमी अगर भ्रष्ट भी होगा तो क्या बेईमानी करेगा? जा किसी के 100 रुपये लेकर नहीं देगा, जा किसी के 5 किलो आटे के पैसे नहीं देगा, वो कौन सा तुम्हारे बजट को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम IIT से आए और कोई कहीं खड़गपुर से आए, कोई लड़कपुर से आए, कोई लुढ़कपुर से आए, ये जितने पुर से आए ना सबके सब बेड़ा गर्क कर रहे हैं देश का। लेकिन लोग कहते हैं कि शिक्षित लोग जो ज़्यादा अच्छा विकास करते हैं देश का। हाँ तो देख लो, तुम्हारे सामने 2 शिक्षित हैं, एक तो ये खड़गपुर वाला केजरीवाल, इसने कितना विकास कर दिया, कितने फ्लाईओवर बना दिया, क्या कर दिया, 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, कितने स्कूल बना दिए, 500 कमरे नहीं बने होंगे, 10 साल होने गुजारे भाई साहब को। एक वो बड़े वाले चाचा हैं मोदी जो गुजरात से आए थे, वो भी कह रहे थे हम भी वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने MA पहले करी थी, BA बाद में करी थी, तो दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इन पर क्या बात करनी है? मैं तो सर इनके जो स्कूल चल रहे हैं दिल्ली में, उनका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, विदेशी अखबार में फोटो छपते हैं इनके स्कूलों के। तो हाँ, तो फोटो तो कोई भी छपवा दो, मैं तुम्हारी छपवा दूँ विदेशी अखबार में, कौन सी बात होगी? छोटो फोटो तो हमारे उस चंद्रशेखर की छप गई थी मैगजीन में, कौन सी टाइम्स मैगजीन आती है, कौन सी आती है? तो फोटो छपना, हाँ टाइम्स में छप गई थी, केजरीवाल की तो नहीं छपी टाइम्स में। तो फोटो छपना कोई बड़ी, फोटो से आकलन करोगे तुम? फोटो से आकलन थोड़ी होगा भैया, जनता आकलन करेगी। अगर फोटो से ही सब सारे काम होंगे तो 5 साल के बाद चुनाव क्यों होता है? 5 साल के बाद चुनाव इसलिए होता है कि ताकि लोग 5 साल के काम को आकलन करके आपको वोट कर सकें। अगर फोटो से ही आकलन होगा तो फिर तो मोदी जी चीते लेकर के आए थे, पूरे देश में उतने के चीते नहीं थे जितने के होर्डिंग लगवा दिए मोदी जी ने। तो ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार चल रही है, चाहे तो केजरीवाल की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, ये दोनों चचा भतीजे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों बीजेपी के रिचार्ज, एक 100 रुपये का रिचार्ज, एक 10 रुपये का रिचार्ज। तो आप समझिए इस बात को कि ये दोनों घातक हैं। ये एडवर्टाइज में, कपड़े बदलने में, एक आदमी दिन में 4 बार बदलता है, एक आदमी घर में रहता है, केजरीवाल अंदर बुक शर्ट डाल के नीचे जूते पहन करके, जब बाहर निकलता तो बुक शर्ट ऊपर निकाल देता, जूता पहन के सैंडल पहन लेता। ये अजीब ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। ऐसी सर्दी में, दिल्ली की सर्दी सबसे ज़्यादा होती है। अब बताओ मुझे, जो आदमी ऐसा घूमता हो क्या खाता होगा, कितना माल खाता होगा केजरीवाल, जिसको स्वेटर में भी गर्मी लगती है। लेकिन तो टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को केजरीवाल हिमाचल में और गुजरात में। अरे भाई साहब, टक्कर ले कौन रहा है? आप इस बात को समझो। मैं परसों नागपुर में था, मैंने वहाँ एक बात कही, वो बात रिहर भी रिपीट कर देता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस
दोनों आरएसएस किसने बनाई? कांग्रेस ने। और आरएसएस ने क्या बनाया? बीजेपी। तो ये तीनों एक सिक्के की दो पहलू हैं। विकास दिव्य कीर्ति जो है वो टीचर है और टीचर का काम है पढ़ाना, उसके सामने जो विषय है वो पढ़ाएगा। अब विकास दिव्य कीर्ति को लगता है भाई आईएएस की जो सर्विस है और या उसका जो एग्जाम है मेंस और वो है क्या नाम है प्री है या उसका इंटरव्यू है, उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो वो उस पर बात कर रहे हैं। अब उनको नौकरी तो वो दे नहीं रहे कोई, और जब नौकरी नहीं दे रहे तो उनका मतलब क्या है? तो दिव्य कीर्ति जैसे लोगों पे मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे एक्टिविस्ट को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिव्य कीर्ति एक्टिविस्ट नहीं है, वो शिक्षक है और शिक्षा देने के वो पैसे लेता है। मुफ्त में तो पढ़ा नहीं रहा किसी को, कोई उसने खैरात तो खोल नहीं रखी, कोई क्या नाम है वो ट्रस्ट तो चला नहीं रहा वो। तो दिव्य कीर्ति जैसे लोग ठीक है उनका मानना। लेकिन सर जो SC ST OBC मुस्लिम है वो काफ़ी फॉलोवर हो गए हैं। नहीं, फॉलोवर होना अच्छी बात है यार, हमने कब मना कहा? दिव्य कीर्ति जैसे किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, शिक्षक के रूप में अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है ना। वो आदमी सच पढ़ा रहा है, अभी तक तो बहुत सारे लोग सच पढ़ा ही नहीं रहते, जब वो सच पढ़ा रहा है इसके लिए उसको धन्यवाद है। लेकिन जो गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होगा दलितों को, ये बताइए सर। हम तो एक बात कहते हैं भैया, रामायण से क्या फायदा दलितों को? वो आरक्षण की बात नहीं करते, बैकलॉग की बात नहीं करते हैं। वही कह रहा हूँ अमदेव जी, नाम राम को मानते, नाम रावण को मानते, नाम हनुमान को मानते, नाम सीता को मानते, हम संविधान को मानते। भाई संवैधानिक बात कर। अब राम था नहीं था, रावण था, सीता चुरी ना चुरी, अरे उससे मुझे लेना क्या? अगर मैं मान भी लूँ राम था तो राम की घरवाली का अपहरण हुआ, करा किसने जी? उन्होंने करा अपना रावण साहब ने करा। अरे तो मैं कह रहा हूँ भैया मेरा साफ बोल दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, मेरे ऊपर मैं साफ बोल दिया। इसी रावण के इसी नोएडा में क्या नाम बिस्तरक में रावण का मंदिर, वहाँ पूजा होती है, मैंने तो साफ ही बोला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राम की अगर घरवाली का चुनाव क्या नाम है अपहरण कर लिया और उनका व्यक्तिगत मामला था, उसने उसकी घरवाली चुराई, उसने उसका कत्ल कर दिया, इसमें मेरा क्या लेना देना है? बताओ मैं क्यों? तो ये जो बहस छिड़ी है इसका कोई मतलब नहीं है। अरे बिना सर पैर की बहस है भैया, इनका कोई मतलब ना। इन्हें अपना काम धंधा करने दो, हमें अपना काम धंधा करने दो। अच्छी बात करो, सही बात करो, संवैधानिक बात करो, देश अच्छे लोग चलेगा कैसे इस पर बात करो, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा इस पर बात करो, अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी इस पर बात करो। मैं तो कह रहा हूँ अरे मंदिर बन गया, 370 हट गई, सब कुछ घट गई, अब ये बता दो हमारे रोजगार का क्या होगा? तो लेकिन नागपाल जी जो गोल गोल घुमा रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को, विकास दिव्य कीर्ति से मतलब क्या समझते हैं आप? विकास दिव्य कीर्ति बेचारा एक अच्छा शिक्षक है, अच्छा उसके पढ़ाए हुए बच्चे क्या IAS PCS बन गए, उसके लिए धन्यवाद, वो देश के लिए अच्छे सर्वेंट दे रहा है। लेकिन वो देश EWS पे तो बात नहीं की उन्होंने। अरे EWS पे करेगा क्यों? वो EWS में कल को उसका भी तो बालक चुन के जाएगा। आप सोचो ना इस बात को, है तो ब्राह्मण ही। ब्राह्मण कितना भी मतलब आप पोलाइट हो जाए लेकिन वो रहेगा ब्राह्मण।